मंगलमय मंगल करन बीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभययाणं नमो लोये सवसावहि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 4 अनुयोगों का के व्याख्यान का विधान। इसमें अपनी चर्चा चल रही है कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। स्टार्टिंग से बात आ रही है कि ये कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं है, ये केवली ज्ञान गम्य है। ठीक है, तो मिथ्यात्व की चर्चा की, बाहर में द्रव्यादि का विचार करे और व्रतादि पाले तो भी मिथ्या दृष्टि अविरति है। मिथ्यात्व कितना अंतरंग परिणाम है, यह कर्णान योग से पता चलेगा। इसी प्रकार किसी की शरीर की प्रवृत्ति बहुत दिखाई दे रही है, परंतु कषाय शक्ति थोड़ी है, ये कर्णान योग से पता चलेगा। ख्याल में आई बात। आगे बात आई, मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी दिखाई दे और कर्म आकर्षण शक्ति बहुत हो। यहाँ योग की बात है ना। और फिर बहुत सूक्ष्म जो परिणाम है, इतने सूक्ष्म परिणाम कि उस जीव को ही नहीं पता चले। ऐसे 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोग का परिणाम है, ये केवली ज्ञान गम्य है। ये सारे इस 9वें अधिकार में अब्रह्म का परिणाम है। 8वें गुण स्थान में कोई कषाय है ना। ये सारी चीजें इससे पता चलेंगी कर्णान योग। ठीक है, अब कर्णान योग में सम्यक दर्शन आदि को धर्म कहा, तो वहां पर भी ये औपशमिक है, ये छायोपशमिक है, ये छायिक है। ये कर्णान योग से पता चलेगा, बाहर में नहीं पता चलेगा। तो इतना सूक्ष्म निरूपण कर्णान योग करता है। ठीक है, ये बात है। अब देखो आगे 11वें गुण स्थान से गिरने की बात है। तो कल अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की है ना, कि जब उपादान शक्ति होगी गिरने की, जीव का उपादान है और उसमें कर्म का उदय निमित्त। ठीक है। देखो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो कल चर्चा हुई, उसमें मुझे थोड़ा सा इतना और कहना है एक दृष्टांत के माध्यम से, फिर चर्चा अपन आगे करें। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने ऐसे ऐसे कहा, क्या कहा, करे आज आप कहीं मत जाओ। तो बच्चे ने बोला कि आज तो रेनी डे है, आज आप स्कूल मत जाओ। हैं, और बच्चा चला गया। या किसी और ने बोला जाने दो, और बच्चा चला गया, है ना। और वहां से आया तो बच्चे को फीवर हो गया। समझना बात को, है ना। तो अपन क्या क्या विचार करेंगे। देखो हमने मना करी थी, आज नहीं जाता ना ये, तो बुखार नहीं होता। हमने मना करी थी ना,
वहां नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता। हमने तो बहुत मना करी थी। ख्याल में आ रही है बात। अब ये इतना सूक्ष्म परिणाम है, उपादान इतना सूक्ष्म है, बाहर में निमित्त ही निमित्त दिखाई दे रहे, और उपादान सूक्ष्म चीज है। ये सर्वज्ञ देव बता सकते। अब हम उपादान से विचार करें तो राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, और निमित्त से बात करेंगे, विचार बात मतलब विचार करेंगे अकेले निमित्त से, तो राग द्वेष खड़े। ख्याल में आ रही है बात। इस राग द्वेष से बचाने का उपाय उपादान शक्ति बताकर सर्वज्ञ भगवान ने उपकार किया है हमारे ऊपर। अब देखो, यदि असाता का उदय न हो तो कितनी बारिश हो, कितने तूफान आए, कितनी तेज गाड़ी चलाई जाए। समझ में आ रही है बात। कुछ काम ही नहीं होगा देह संबंधी भी। तो वैसे वैसे हम क्या करते हैं, होल लाइफ रिग्रेट में ही पड़े रहते हैं। क्या बोला, पूरी पूरी जिंदगी, अरे हम नहीं बचा पाए, अरे हम नहीं कर पाए, अरे हमें पता नहीं चली। भैया उस उसकी उपादान शक्ति होती है। सब में लगाओ, सब में। हमने मना करा था धीरे गाड़ी चलाओ, इतनी तेज गाड़ी चलाई थी, वो एक्सीडेंट हो गया ना। अब वो जो गाड़ी है ना, उसकी उपादान शक्ति से वो डैमेज हुई है, तुम्हारे चलाने से नहीं हुई। अच्छे अच्छे ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट, उनसे एक्सीडेंट नहीं होता। बोलो, एक्सपर्ट से एक्सीडेंट नहीं होता, तो क्यों होता है, अभी तो एक्सपर्ट है। और उपादान का विचार करेंगे तो समता आएगी, और निमित्त का विचार करेंगे तो निमित्त एकांत रूप से निमित्त को देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि। एकांत, हालांकि निमित्त का विचार करके भी साम्य आता है। समझ में आ रही है बात, हाउ टू यूज। अब देखो, उधर असाता का उदय होना, तो निमित्त कैसा आएगा, पानी में भीगो, ऐसा ही निमित्त बनेगा। ख्याल में आ रही है बात। निमित्त बनेगा, ऐसे ही निमित्त बनेगा, तेज गाड़ी चलाओ। तो ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और उपादान पूर्व से सुनिश्चित होता है, हर चीज का, पुद्गल का भी, शरीर का भी, जीव के परिणामों का भी। अब अपने को ऐसा भाव आएगा अंदर से, अरे हमने तो मना करी थी, ये नहीं जाते तो अच्छा रहता, ऐसा भाव आएगा तो भी। तो अब ये भाव आएगा ना, तो इसको हवा मत दो, यू टर्न लगाओ। ये भाव आएंगे, क्या बोला, ऐसे परिणाम आएंगे, बचा लेते, नहीं करते, ऐसा होता। यू टर्न, जो कुछ हुआ है योग्यता प्रमाण हुआ है, व्यवस्थित हुआ है, अनजाने में, अचानक, गलती से, सही से कुछ नहीं होता। क्या बोला, गलती से हो गया, अरे सही से हो गया, हमने दिमाग लगाया। समझ में आ रही है बात। आपका वो विचार एकदम सही है जिसमें अकर्तृत्व हो और जिसमें राग आदि घटे। समझ में आ रही है बात। और जिस विचार में कर्तृत्व है, राग उत्पन्न हो रहा है, तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही है, हटा लेते, मिला लेते, कर्तृत्व आ रहा है, तो समझ लेना ये आगम के विरुद्ध सोच है। समझ में आया। पूरी दुनिया बोलेगी कि हमने बीज डाला मिट्टी में, तो हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो मिट्टी के कारण बीज उत्पन्न हुआ। हम बहुत अच्छे से केयर टेकर हैं, हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं, इसलिए हमारी फसल बहुत अच्छी है, इसलिए बीज उगा है, हमने खाद अच्छी डाली है,
हमने हवा अच्छी दी है, हमने पानी अच्छा दिया है। अरे बीज में ही योग्यता नहीं हो तो ये सब क्या करेंगे। अब ये सर्वज्ञ देव है, उनने बताया। क्या बताया है? इस बीज में योग्यता थी, ये अंकुरित हुआ और ये सारे उसके निमित्त। और ऐसे बहुत सारे बीज थे जो उगे ही नहीं, उनका अंकुरण नहीं हुआ, निमित्त उपस्थित थे। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? ये इतनी सूक्ष्म बात, उपादान इतना, इतने हिडन चीज है उपादान, कि वो नहीं दिखाई देता, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से दिखता। ख्याल में आ रही है बात? तो इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना। हरेक होता हुआ परिणमन व्यवस्थित दिखाई दे, उसकी उसकी उपादान योग्यता से दिखाई दे, तो भी कषाय उत्पन्न हो अपने को, उसको नहीं, अपने को, तो यू टर्न लगा। ये विचार मिथ्या। ख्याल में आई बात? अप्रत्यय ज्ञान के उदय में भी विचार आते हैं, प्रत्यय ज्ञान में भी विचार आते हैं। तो अब इनको भी होने योग्य विचार जानकर समता रखो। क्या बोला? इनको भी होने योग्य विचार जानकर, ऐसा जानकर, अरे अभी तो मेरे को, मेरी पर्याय में राग उत्पन्न होने की अभी शक्ति है, इस राग का भी अभाव है। क्या बोला? पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक ऐसे ऐसे राग उत्पन्न होते हैं, लेकिन मिथ्या विचार नहीं होने से मोक्ष मार्ग चलता है। क्या कहा? वे विचार मिथ्या नहीं होने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और मिथ्या विचार है प्रैक्टिकल अप्रोच में, और बोलते रहो हम क्या आया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये बोलने के लिए है कि इस्तेमाल करने के लिए? पैसा कमाने के लिए है कि यूज करने के लिए? बताओ। नहीं भैया हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा कमा लिया, अब इस्तेमाल, इस्तेमाल नहीं, यूज नहीं करना, रहना ऐसी ऐसी लाइफ है। मरे जा रहे, पैसा खर्च नहीं हो रहा, भैया काय के लिए है वो? रहो अच्छे से। जिनवाणी में लिखी है ये वाली बात, कि जो धन तो कमाता है उसको इस्तेमाल नहीं करता तो वो अधिक दुखी होता है, और जो धन कमाकर इस्तेमाल करता है तो वो कम दुखी होता है। क्या कहा? क्यों? कि वो धन तो आनी जानी चीज है, ये इस्तेमाल किया होगा ना और फिर चला जाएगा, थोड़ी तसल्ली होगी। क्या बोला? और बिल्कुल ही यूज नहीं करा, पूरे ही चला गया। ख्याल में आ रही है बात? ये तो विचार करना बहुत गंभीरता। तो जितने भी जिन आगम में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जितने सिद्धांतों को सीख रहे हैं, वे सारे यूज करने के लिए, नहीं तो दरिद्री है। क्या बोला? धन होने पर भी इस्तेमाल नहीं करो, दरिद्री है। ऐसी जिनवाणी के इतने सिद्धांतों को पाठ पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे, सिद्धांत समझ रहे, और इस्तेमाल नहीं कर रहे, शांति कैसे आएगी? बताओ। ख्याल में आई बात? ऐसा विचार करना। अब देखो ये बात हो गई थी कल 11वें गुणस्थान वाली, यहाँ तो हो गया था शायद, है? पढ़ते हैं। एक अंतर्मूर्त में 11वें गुणस्थान से गिरकर क्रमशः, क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है, क्रमशः गिरता है। ऐसे नहीं गिरता 11वें से सीधे पहले में, ऐसे नहीं आता। 11वीं से 10वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें में, 5वें में, चौथे में। देखो ऊपर से गिरेगा ना तो 10वें में नहीं रुक सकता, 8 9वें में नहीं रुक सकता, 8वें में नहीं रुक सकता, 7वें में आके रुक सकता है।
पांचवे में रुक सकता है, चौथे में रुक सकता है, समझ में आई बात, तीसरे में रुक सकता है, और इन स्थानों पर रुक के वापस चढ़ जाए। क्या कहा? दूसरे में जाएगा तो फिर नियम से पहले में जाए, तीसरे से भी डायरेक्ट चौथे में जा सकता है, तीसरे तक गिरने पर ऊपर आने के चांसेस हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जीव गिरता ही हो, मतलब सॉरी, हर तो गिरता ही है, कि हर पहले में ही गिरता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि जीव दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, औपशमिक भी और छायक भी। लेकिन औपशमिक सम द्वितीय उपशम वाला होएगा वो अकेली उपशम चढ़ेगा, वो छायक श्रेणी चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक छायक सम्यक तो ना हो तब तक। ठीक है, अब समझ लो कोई छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ा और गिर गया, और हाल के साल शपथ श्रेणी चढ़ जाए, अभी गिरा और अभी केवली हो गया। समझ में आई बात, अंतर्मूर्त के अंदर ऐसा। और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। क्या बोला? एक अंतर्मूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्तवादी के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं है। ऐसे सूक्ष्म भाव हैं, वे क्या है? वे बुद्धि गोचर नहीं है। इसलिए करणानियोग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसे कर। ठीक है, तत्व ज्ञान में उपयोग लगाए रखे, ऐसा। अब देखो, तथा करणानियोग में कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मान लेना। करणानियोग में कहीं कहीं उपदेश की मुख्यता से भी कथन है ना, एग्जैक्टली उपदेश तो होता है चरणानियोग में। क्या बोला? उपदेश कहाँ पे होता है? चरणानियोग में। पर कहीं कहीं यहाँ पर भी व्याख्यान है, तो कह रहे हैं उसे सर्वथा वैसा नहीं मान लेना। देखो, कथन है तो क्यों नहीं मानना है? उससे अपना प्रयोजन साधना, एज इट इज नहीं मानना। देखो कैसे, जैसे हिंसादि के उपाय को कुज्ञान कहा, कुमति ज्ञान का। जो ज्ञान हिंसादि के उपाय में लगे वो कैसा ज्ञान है? कुमति। अन्य मतादि के शास्त्राभ्यास को शुद्ध ज्ञान कहा है। अगर तुम अन्य मत के शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो तो तुम्हारा ज्ञान कैसा है? कुज्ञान। और बुरा दिखे भला ना दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है, कुअवधि ज्ञान। विभंग ज्ञान मतलब कुअवधि ज्ञान, है ना। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा कि भाई तुम हिंसा में उपयोग मत लगाओ, हिंसा के उपाय नहीं करो। स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? स्वरूप ऐसा है, तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है, और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान। कितनी गजब की बात है। अब जैसे रामचंद्र जी अपन तीनों को देख, है ना, तीनों चीजों को देख। जैसे रामचंद्र जी या भरत चक्रवर्ती, ये दो उदाहरण प्रसिद्ध है आगम में। अब उनने बोला कि सीता को ये रावण उठा ले गया, अब अपन को रावण पर चढ़ाई करनी है, और ऐसे ऐसे सेना तैयार करनी है, और ऐसे ऐसे कर। तो उनका उपयोग हिंसा में नहीं लगा होगा, हिंसा के उपाय नहीं ढूंढ कर रहे होंगे। तो वो कौन सा ज्ञान है? कुज्ञान की सुज्ञान?
अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? सम्यक दृष्टि के हिंसा के उपाय होने पर ही सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि के सारे ज्ञान सम्यक ज्ञान। समझ में आ रही है बात? अब दूसरी बात, टोडरमल जी ने पांचवे छठवें अधिकार में अन्य मत का निषेध किया, रहित मिथ्यात्व का निषेध। तो अन्य मत के शास्त्र पढ़े बिना निषेध कैसे करेंगे? वहां पे ऐसा लिखा, यहाँ स्वरूप ऐसा है, यहाँ पे ऐसा लिखा, वेद वेदांती ऐसा कहते हैं, चारवाकमती ऐसा कहते हैं, अपने श्वेतांबरी ऐसा मानते हैं। तो बिना शास्त्र पढ़े कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे? तो सम्यक ज्ञान था कि कुज्ञान था? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब कोई सम्यक दृष्टि है और नरक में जाए और उसको अवधि ज्ञान से पता चले ये मेरी माँ थी पहले और मेरी आंख फोड़ रही थी, उसको भला ना दिखे, तो लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे वो? समझ में आ रही है बात? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का संबंध किससे है? इनसे संबंध नहीं है। जो आत्मा हूं ऐसा जानता है वो सम्यक दृष्टि। समझ जी में लिखा है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में, उसकी लड़ाई भी ज्ञान में, उसकी पूजा भी ज्ञान में, उसका पढ़ना लिखना उठना बैठना सब ज्ञान में। और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। ख्याल में आई बात? ऐसा उपदेश तो वहां छुड़ाने के अर्थ किया है। अब कैसे? अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में कैसे? कि लोहे के जितने आभूषण बनेंगे सब लोह में ही होंगे, और सोने की जितनी चीजें बनेंगी वे सब स्वर्ण में ही होंगी। सोने की तलवार कैसी है? सोना, सोने की तलवार। और लोहे का हाथ, लोहा, सिंपल। मिथ्या दृष्टि की पूजा कैसी? अज्ञानमयी, मिथ्यात्मयी। समझ में आ रही है? और सम्यक ज्ञानी का युद्ध कैसा? ज्ञानमय। सब ज्ञान। सब ज्ञान। कैसे ज्ञानमय? कैसे ज्ञानमय? सिद्ध करो कैसे ज्ञानमय? कैसे क्योंकि कहेंगे ज्ञान? होता हुआ जानता है, होते हुए में राग द्वेष नहीं करता, कर्तृत्व पना नहीं है। अभी सब नास्ती से कथन हुए, अस्थि से बोलो। भाई जी ये नास्ती की कथन कर रहे हैं वहां पे देवलाली में। स्व को भिन्न जानते हैं। अस्थि से बोलो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा मैं ज्ञान। ज्ञान स्वरूप सच्चा। उन पर द्रव्यों को, पर भावों को, लड़ाई की क्रिया को, लड़ाई के भावों को, इनमें स्वामित्व नहीं है। युद्ध हो रहा है, युद्ध में स्वामित्व नहीं। स्वामित्व कहाँ है? ज्ञान में। तो उनके वे भाव कैसे हैं? ज्ञानमय। और दूसरी तरह से देख लो, वे सब ज्ञान में झलकते हैं, तो वे उन भावों को भी कैसे जानते हैं? अरे ये तो ज्ञान ही है। मेरे ज्ञान में न तलवार है न शरीर है न लड़ाई का भाव है। मेरे ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है सब ज्ञानमय है। ये दूसरा एंगल। उनकी लड़ाई ज्ञानमय है। क्यों? लड़ाई के भाव के अंदर अज्ञान नहीं है कि मैं कर रहा हूं। और अज्ञानी पूजा करे तो पूजा के भाव में उसको क्या है? ये पूजा मैं करता हूं। तो उसकी पूजा कैसी है? अज्ञानमयी। और ज्ञानी का युद्ध कैसा है? ज्ञानमयी। उसके सारे आभूषण कैसे हैं? सारी पर्याय ज्ञानमयी। अज्ञानी की सारी पर्याय पूजा पाठ दया दान भक्ति सब अज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? बहुत बड़ी बात है।
क्या बोल रहे हैं? तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान को ज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ख्याल में आ रही है बात? बातें बहुत गंभीर हैं। जब भाई जी अस्ति नास्ति की बात करी अजीव अधिकार में, अजीव अधिकार में किसका वर्णन है? अजीव से भिन्न ज्ञायक का। अजीव का वर्णन नहीं है पुद्गल धर्म धर्माकाश काल के, अजीव अधिकार में। समझदार जी, ख्याल में आ रही है बात? अजीब अधिकार में अजीब बताते, अजीब अधिकार में अजीब नहीं बताया, अजीब अधिकार में अजीब से भिन्न आत्मा बताया। एक बात। दूसरी बात, त्रिकाली ध्रुव से जो भी कुछ है सब अजीब है। क्या बोला? वे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की बात नहीं, यहाँ तो गुणस्थान भी अजीब है। 14वां गुणस्थान अजीब है, 13वां गुणस्थान अजीब है। बोलो कैसे? बोलो भैया, रिम्पी बहन बोलो, आप तो वहां सुन रहे हो बढ़िया। 14वां गुणस्थान अजीब कैसे? शांतनु बोलो। क्योंकि जीव तो गुण स्थान अतीत है। ओ 14वां गुणस्थान जीव क्यों नहीं है? जो बात होगी ना वो आंसर नहीं आएगा। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या। बिल्कुल हमेशा ये ध्यान रखो, कोई चर्चा हुई ना, हमेशा उसके फाउंडेशन से बात करा करो, धरातल पे बात किया करो। कभी आंसर गलत नहीं होगा। आंसर नहीं चाहिए, समझ चाहिए। आंसर सही भी दे दोगे, समझ नहीं होगी। गुणस्थान की परिभाषा बोलो, परिभाषा से बात करो। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम। तो 14वें गुणस्थान किसको कहते हैं? शुद्धता को 14वां गुणस्थान कहते ही नहीं है, पहले चर्चा हो गई। गुणस्थान अशुद्धता को बताता है, शुद्धता को बताता ही नहीं है गुणस्थान। और जो अशुद्धता है वो कर्म के निमित्त से है। तो कर्म पुद्गल है, और कर्म के निमित्त से होने वाले भाव ही पुद्गल के कहे। इसलिए भी क्या हो गए? अजीब। अब इतनी बात आपको पक्की हो तो अब आप बोलो, क्या बोलो? कि ध्रुव से भिन्न है, इसलिए अजीब। तो ध्रुव से भिन्न तो हैं, पर वो पुद्गल कैसे हैं ये तो बताओ। ख्याल में आ रही है बात? अब कोई कह रहा है संवर नहीं रहा है, 14वां गुणस्थान संवर नहीं रहा है, आश्रय बंद है। अब हम तो उसको अपोजिट करके शुद्धता देख लेते, वो अलग बात है। चौथे गुण स्थान में हम शुद्धता देखते, आदत के अनुसार। परिभाषा शुद्धता नहीं बता रही, परिभाषा अशुद्धता बता रही। क्या कहा? परिभाषा क्या बताएगी? चौथे गुण स्थान में कितनी अशुद्धता है, ये गुण स्थान बता। आपको अभी कितना बुखार है ये थर्मामीटर बताता है। अभी बुखार कितना है, तुम्हारा बुखार कितना उतर गया ये नहीं बताता थर्मामीटर। हम समझ लेते इतना उतर गया। अभी हमेशा याद रखो, गुणस्थान मतलब थर्मामीटर। किसको बताने वाला? अशुद्धता को बताने वाला। तो अशुद्धता जीव है कि अजीब है? अजीब हो गए। 14वां गुणस्थान क्या है? अजीब। धक्का लगता है। 14 इतनी ऊंची चीज और अजीब। अरे इतना सा भी विकार अजीब। हम वहां विकार दिख रहे, इतना योग का विकार बचा। ख्याल में आ रही है बात? ऐस- ये समझने की बात है बहुत। ठीक है। नास्ति के कथन मतलब
अस्थि रखो तब नास्ति के कथन करो। और अकेली नास्ति से स्वरूप नहीं पकड़ सकते। ये हमारा घर नहीं है, ये भी हमारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये नहीं है, ये वाला ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तुम अपने घर में कैसे जाओगे? ये हमारा घर है, पूरे विश्व के हमारे घर में। बस सबकी नास्ती हो गई। अब एक एक की कर दो कि आजकल आप कहाँ पे हो, कि नोएडा में, ग्वालियर में नहीं, आगरा में नहीं, दिल्ली में नहीं, बम्बई में नहीं, कर दो सबकी नास्ती। लेकिन हो कहाँ पे ये पता नहीं, हम पता नहीं कहाँ पे हैं। तो उन नास्तियों का क्या होएगा? ख्याल में आ रही है बात? पहले अस्थि रखो तब नास्ती करो। देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना। जैसे वहां पे व्यास बताएंगे, तीन लोग की रचना बताएंगे ना, जिस प्रकार व्यास से तीन गुनी परिधि कही जाती है, परंतु सूक्ष्मता से देखें तो कुछ अधिक तीन गुनी होती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये गणित से रिलेटेड बात है। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्वकार नहीं जानना। जैसे मिथ्या दृष्टि और साधन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा, असंयत आदि सम्य गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा। सो मुख्य पने से कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं। अब ये क्यों कहा पाप जीव? मिथ्या दृष्टि है ना ये तो मिथ्या दृष्टि तो पाप ही जीव है। धवला जी में वीरसेन आचार्य देव कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि पाप जीव। तो साधन गुणस्थान मिथ्या दृष्टि तो है ही पाप जीव। लेकिन वे दूसरे एंगल से कह रहे हैं, अरे वहां पर भी शुभ भाव पाए जाते हैं। देखो चरणानियोग करणानियोग के शुभ अशुभ भाव में जो सामान्य अपन समझते हैं वही शुभ अशुभ भाव। अध्यात्म से देखोगे तो वो मिथ्यात्व को पाप कहते हैं, और बाकी जो अप्रत्याख्यान आदि पाप परिणाम है ना, उनकी तो वे गिनती नहीं करते, इनकी तो कीमत ही नहीं है, संसार में नहीं रुलाएंगे। ख्याल में आई बात? और मिथ्यात्व गुण स्थान में जो पुण्य भाव है वे उसको भी पाप ही कहते। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसा समझना। अब देखो ये विवक्षा कैसे लगेंगी, सुनो ध्यान से। जैसे किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, जैसे कोई अनछने पानी का इस्तेमाल नहीं करता, जैसे कोई व्रत आदि पालता है, जैसे उसने मिथ्यात्व की दशा में ही प्रतिमा आदि ले ली, है ना, तो कहेंगे कि भैया ये बहुत संयमी जीव है। यही कहा जाएगा ना, ये तो बहुत पुण्यशाली जीव है, बहुत पुण्य करता है। ऐसे बोलेंगे कछू नहीं, मिथ्या दृष्टि है, सब पाप ही है तो सही पर कह सकते हैं। नहीं आ रही समझ में? कहीं और हो तुम। क्या बोला? मिथ्यात्व दशा में है और बाहर का आचरण उसका सब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कोई बोले प्रशंसा करे उसकी, तो क्या बोलेंगे? हाँ भाई बहुत संयमी है, बहुत सदाचारी है, बहुत अच्छा आचरण है। चलो संयमी नहीं बोले, सदाचारी बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे उसकी। परंतु मिथ्या दृष्टि है तो सब क्या है उसका? उसका सब मिथ्यात्व से तना हुआ परिणाम है। वो कार्यकारी नहीं बनेगा। किसके लिए? तत्व ज्ञान के लिए कार्यकारी नहीं बनेगा। कितना भला होएगा, इतना हो जाएगा भैया। पहले चर्चा हो गई, इधर असाता आदि नहीं होंगे, इधर घाती कर्म तीव्र नहीं बनेंगे। वो चर्चा बहुत हो चुकी है, ख्याल में नहीं है? शुभ भावों से क्या होता है? घाती कर्म मंद बनते हैं और उधर अघाती में साता आदि बनती।
इतना भला कहो तो कलो कहो, लेकिन तत्व ज्ञान के भीतर तो कोई लाभ होगा नहीं, इसलिए उसको सीधे सीधे पाप जीव कह देंगे। लेकिन जो आचरण चल रहा है उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो भी बहुत सदाचारी है। समझ में आ रही है बात? एक ही चीज को दो तरह से देखने पर काय के सदाचारी है तो मिथ्या दृष्टि। समझ आई बात? ऐसा, ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथासंभव जानना। इस प्रकार करणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाया। ठीक है, अब चरणान योग की चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे करणान योग की, कि कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? हम जब दो चीजों को मिक्स कर देते हैं ना, तो बात ख्याल में नहीं आती। करणान योग के अंदर कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, है ना? तो अब उदय अलग चीज है और बंध अलग चीज। क्या बोला? बहुत सरलता से समझो, बहुत सरलता से। जैसे अभी मनुष्य गति का उदय है। अभी किसका उदय है? मनुष्य गति का उदय। तो मनुष्य गति का ही बंद होएगा। तो जैसा उदय वैसा ही बंद होता है क्या? नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? जैसे किसी का बहुत पाप का उदय है, बहुत पाप का उदय, तो उसको पाप का ही बंद होएगा। तो उदय अलग चीज है और बंध अलग चीज है, ये समझाना। अब हम पाप का उदय किसको कहते हैं? पाप का उदय किसको कहते हैं? बोलो। संयोग और सामग्री का नहीं मिलना। है ना? अब ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुन लो, संयोग और सामग्री का नहीं मिलना, ये तो पुण्य का अनुदय है, पाप का उदय नहीं है ये। क्या बोला? ये क्या है ये? पाप के उदय में पैसा नहीं जाता, पुण्य के अनुदय में जाता है। तो ये करेक्शन, ध्यान में आई बात? पाप के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है और पुण्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है। अब एकदम स्थूलतम। और पुण्य के अनुदय में पुण्य की सामग्री चली जाती है, पाप के उदय से नहीं मिलती। पाप के उदय से नहीं जाती, पाप के उदय, वो ना उदय, उदय में तो संयोग बन रहे, पाप के उदय में विपरीत संयोग बनेंगे। ख्याल में आई बात? और पुण्य के उदय में अच्छे संयोग चले जाएं। चले जाने को पाप का उदय नहीं कहते। पाप के उदय में तो प्रतिकूल सामग्री का संयोग बनेगा। करेक्शन हुआ नहीं हुआ? ख्याल में आ गई बात? आ गई बात ख्याल में? ऐसा। अब देखो, अब हम डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि पाप का उदय, और अपन डायरेक्ट ऐसा कह रहे हैं कि पाप का उदय शरीर और संयोगों में पलता है। तो पाप का उदय मतलब क्या? जो मेरे में नहीं फल। क्या मतलब? नहीं, खुद ही बोले ना संयोग में फल रहा है। तो मेरे में पाप का उदय आता कि नहीं आता? तो हम कैसे कहें उसको पाप का उदय? जो मेरे में, मेरे से अत्यंत भिन्न है, जो मेरे में फलता ही नहीं है, तो वो कैसा पाप का उदय? एक बात तो ये हो गई, है ना?
अब पाप का उदय, तो पाप के ही परिणाम होंगे क्या? बंद, बंद पाप का ही होगा, पाप के उदय से पाप का बंद, और पुण्य के उदय से पुण्य का बंद। तो बंद अलग चीज है, उदय अलग चीज है, ये समझना। किसी का बहुत पुण्य का उदय बाहर में, सारी अनुकूल सामग्री है, वो भेद ज्ञान नहीं करता। क्या बोला? वो भेद ज्ञान नहीं करता, और उस मान कषाय करता है। तो उदय है पुण्य का और बंध है पाप का। समझ में आ रही है बात? उदय क्या है? पुण्य का, और बंध कैसा है? पाप का। ऐसी उदय, उदय है पाप का, और विचार करे ये तो मेरे में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब चीजें आनी जानी है। तो बंध काय का होएगा? पुण्य का। समझ आ गई बात? ऐसा पुण्य पाप का उदय और बंध। तो अब हम पुण्य पाप कहाँ घटित करते? ये संयोगों से। वास्तव में पाप का उदय क्या है अगर कहा जाए तो घाती कर्मों का उदय है पाप का उदय। वो तो उपचार है पाप का उदय। सुनो बहुत ध्यान से, उस पर तो पाप के उदय पुण्य के उदय का उपचार है, उपचार। वो तो मात्र परिणमन है। क्या कहा? वो तो मात्र परिणमन है, वो कुछ पाप पुण्य नहीं है। जिस उदय में परिणाम शांत है तो वो पुण्य का ही उदय है, और जिस उदय में परिणाम खराब है तो पाप का ही उदय। वो तो बाहर का तो परिणमन मात्र है, वो काय का पुण्य पाप का उदय। तो बंध अलग चीज है, उदय अलग चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना। हम मिक्स मैच कर देते बुंद और उदय को। अब ऐसी घाती कर्मों में लगा, वास्तव में घाती कर्मों का जो उदय है वो है पाप रूप, वो है पाप का उदय। ये इतनी विडंबना है कि कोई बुरा कहे, वो तो मात्र परिणमन था, शब्दों का परिणमन, किसी का परिणमन, है ना। शरीर को कह रहे हैं तो शरीर की तरफ से, वो तो मात्र परिणमन था। तुमको क्रोध उत्पन्न हुआ, ये है पाप का। क्या बोला? आप, कोई आपसे गलत कह रहा है, उससे आपको बंद नहीं होगा। इधर बुरा लगा है और क्रोध उत्पन्न हुआ, इससे बंद होता है। ख्याल में आ रही है बात? उदय कहाँ और बंद का? उदय से बंद भी नहीं होता, उदय से बंद नहीं होता। अब लेकिन घाती कर्मों में कुछ कनेक्शन बनता है, ये समझना आप कितना समझ पा रहे हो। वास्तव में पाप का उदय क्या है? ज्ञान की हीनता पाप का उदय है। हम केवल ज्ञान स्वरूप और ज्ञान कम है, ये है पाप का उदय। ज्ञानावणी कर्म का उदय पाप का उदय। समझ में आ रही है बात? है तो हम ज्ञान स्वरूप, हैं तो हम त्रिकाली ध्रुव। सुनो ध्यान से, हैं तो हम त्रिकाली ध्रुव, और विश्वास ये हम पत्नी बच्चे वाले, ये है पाप का उदय। कोई शरीर को गाली दे और हमको बुरा लग रहा है, ये मिथ्यात्व पाप का उदय है। बंद आपको गाली देने से नहीं होगा, बंद मिथ्यात्व से होगा। कर्णानुग समझो अच्छे से। पुण्य के उदय में गाड़ी आई, तो गाड़ी आने से बंद नहीं होगा। मेरी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, इससे बंद होगा। फिर मान का शायद उत्पन्न हो रही, मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी ली मैं, ये बंद के कारण। और ये घाती कर्मों के, उधर दर्शन मोहिनी का उदय, उधर चारित्र मोहिनी का उदय, ये है पाप रूप उदय।
घाती कर्म के सारे है तो अनंत पुरुषार्थी, है ना, और विपरीत पुरुषार्थ चल रहा है। ये है पाप का उदय। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? और इनसे ही बंद होता है। बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता कितनी हो, इससे न, इससे पुण्य पाप का संबंध नहीं, इससे बंद नहीं होता। ये उदय है, इससे बंद नहीं होता। बंद होता है इन भावों से। क्या बोला? और पाप के उदय के काल में अपने को भगवान आत्मा देखे तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? ज्ञानी कहते, अरे आओ पाप का उदय, आओ जितना आना है, मेरे को तो अंतरंग में पुण्य का उदय है। इस प्रतिकूलता के बहाने में भेद ज्ञान करता, तो प्रतिकूलता क्या हो गई उसके लिए? पुण्य का उदय। समझ में आ रही है बात? इसके बहाने मैंने भेद ज्ञान में तत्पर हुआ। आओ कितना पुण्य का उदय आना है, आओ। इस पुण्य उदय के बहाने मैं भेद ज्ञान में लगा। उल्टा नहीं लगाना। क्यों? मुझे पुण्य का उदय है तो बाहर में सारी अनुकूलताएं बनी हुई हैं। शरीर स्वस्थ है, मैं बहुत अच्छे से देव दर्शन कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से संयम पाल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कमाने धमाने की चिंता नहीं है। तो पुण्य का उदय भी इधर लगे तो पुण्य का उदय, और पाप के उदय में इधर लगे तो पुण्य का उदय। समझ में आ रही है? वास्तव में वो पुण्य पाप का उदय नहीं है, वास्तव में वो परिणमन मात्र है। अपन बहुत उपचार से पुण्य पाप का उदय कहते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बातें? अब भीतर आ जाओ। भीतर जो घाती कर्म का उदय है वो भी कहाँ पे फलित हो रहा है? परिणामों में। मेरे में तो नहीं फलित हो रहा। कितना मोह का उदय हो, मैं तो ध्रुवी बना रहता हूँ। कितना चारित्र मोह का उदय हो, ध्रुव तो ध्रुवी बना रहता है। तो उन उदयों से भी दृष्टि हटाकर जो ध्रुव का आश्रय करता है तो वे उदय मिट जाते। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? तो पुण्य पाप का उदय मुझे होता कि नहीं होता? घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का घात करते हैं। तो फिर किसे कहते हैं? किसको जो कहते हैं? मेरे शुद्ध को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते, शुद्ध स्वभाव को पर्याय में प्रकट नहीं होने देते। हाँ, तो वो शुद्ध स्वभाव कौन सा तत्व है? संवर नेचर है। ठीक है। तो घाती कर्म किसे कहते हैं? जो संवर नेचर नहीं प्रकट होने देते, जो संवर नेचर का घात करते हैं, तो मेरा करते हैं। तो घाती कर्म किसे कहते हैं? जो मेरा कुछ नहीं करते। क्या बोला? घाती कर्म किसे कहते हैं? मेरा कुछ नहीं करता। अब परिभाषा क्या सुन रखी है? घाती कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा का घात करते। तो घात करते 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 अनादि काल से अब तक कितनी रह गई होगी आत्मा, घात होते होते होते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी द्रव्य दृष्टि करणान योग में भी बंद, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इन सब का स्वरूप समझकर भी क्या करना? तत्व ज्ञान करना। करणान योग ऐसे पढ़ना। न घाती कर्म मेरा कुछ करते, न अघाती तो बिल्कुल बाह्य में परिणमित होते हैं, न अघाती कर्म मेरा कुछ करते। ऐसा समझ के उनकी प्रकृति ये वो तुम जानो। हमें तो ये समझ में आ गई, न घाती कर्म मेरा कुछ करते न अघाती कर्म, मैं तो परिपूर्ण ध्रुव। ये एक लाइन का करणान योग। समझ में आ रही है बात? इधर कितना पढ़ लो लिख लो, और ये एक लाइन नहीं पढ़ी तो मोह नहीं गलेगा। 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा नहीं है, 8 कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा।
क्या बोला? ऐसे गाते रहेंगे, आठ कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, मर गई आत्मा। यहाँ तो ये कहते हैं, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसको बता रही प्रतिकूलता का भय? पाप के उदय आएंगे तब पता चलेगी कि हमें चल गई, वे हमसे भिन्न नहीं रहेंगे। अभी चल गई हमें तो तब का चलेगी। जिसको अभी चलेगी उसको बाद में चलेगी, जिसको अभी नहीं पता चलेगी उसको कभी नहीं पता चलेगी। ख्याल में आ रही है बात? अरे पाप के उदय को क्यों भयभीत बताते हो? हम तो कह रहे हैं पुण्य का उदय भी मेरे में नहीं है। पुण्य का उदय आता है अपन को? नहीं। दोनों कंडीशन में वास्तविक पुण्य का उदय क्या? अब सुनो, बिल्कुल फाइनल पुण्य पाप अध्यात्म का फाइनल जो उपयोग एनी कंडीशन तत्व ज्ञान में लगे वो पुण्य भाव, पुण्य का उदय। और जो उपयोग बाहर में षट कर्माणी दिने दिने होने पर भी तत्व ज्ञान में नहीं लगे वो पाप का उदय, पाप का भाव, पाप भाव। और तत्व ज्ञान में लगे वो पुण्य भाव, और तत्व ज्ञान से दूर रहे वो पाप भाव। वो इधर षट कर्माणी दिने दिने होते रहे होते रहे। समझ आई बात? तो कल अपन चर्चा करेंगे आगे करणान योग के व्याख्यान का विधान, चरणान योग के व्याख्यान का विधान। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो डोई सवसाहुणम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।